हेलो स्टूडेंट, ये कर दो सर इस पर। ईएडी ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत करते हैं। चलिए तो सभी लोग लाइव बनेंगे और सेशन की शुरुआत करते हैं। साथ ही आप लोगों को ये भी बता दूं कि हम लोगों की एप्लीकेशन भी है ईएडी ऑनलाइन क्लासेस, तो उसको भी डाउनलोड करिए यूपीपीसीएल TG2 के लिए। वहां पर भी ऑनलाइन कोर्सेज अवेलेबल है। तो यहाँ 7 बजे हम लोग ITI की एक बुक है न्यूमेरिकल बुक, जिसमें 1000 ऑब्जेक्टिव है, 1000 न्यूमेरिकल है, उनका सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं यहां से। चलिए जी, पढ़िए जरा क्या क्या है। एक नाइक्रोम के तार का प्रतिरोध, ये तो मैं ये कहूंगा कि जेई वालों को भी करने चाहिए न्यूमेरिकल, क्योंकि ये जेई के लिए भी काफी जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। 25 डिग्री पर 150 ओम है। यदि तापमान गुणांक 0.0055 है तो 40 पर बताइए। आप लोगों ने कर लिया? तो R2 बराबर R1 1 प्लस अल्फा 1 T2 माइनस T1। R1 का मान दिया है 150, 1 प्लस 0.0051। टेम्परेचर डिफरेंस कितना है? 15। कितना आ रहा है? कोई बात नहीं, पूरा सॉल्यूशन करते रहेंगे भाई। वन 62.375। आप लोगों को टाइम लग रहा है, लगने दो, लेकिन आप बिना कैलकुलेटर के करना सॉल्यूशन। भाई गुणा भाग तो इतनी तो एग्जाम में भी करनी पड़ेगी भाई। नहीं कैलकुलेटर ने, मैं भी इसमें इस्तेमाल कर रहा, मुझे कौन सा पेपर देना है? अच्छी बात यही है कि बिना कैलकुलेटर के ही करिए। और देखो, अगर आपको ये लग रहा हो कि इतनी कैलकुलेशन नहीं आएगी, तो इतनी तो पेपर में आएगी ही आएगी कैलकुलेशन। चलिए, एक तार का प्रतिरोध 0 पर 20 ओम है तथा 60 पर 50 ओम है, तो 0 डिग्री सेल्सियस पे प्रतिरोध ताप गुणांक की गणना कीजिए। नॉर्मल मेथड जो आपको आता है उससे भी कर सकते हैं। दूसरा, हम लोग देखिए यही तो सीखते हैं कि T2 माइनस T1, जो हम अपने आप लगा के हम सॉल्यूशन करते हैं। देखिए 50/20 करते हैं हम, तो ये हो जाता हमारा 2.5 हो जाता ना, और माइनस के 1 करते हैं तो 1.5 अपॉन में अल्फा नॉट। अरे यही तो होता है यार, अल्फा नॉट बराबर में 1.5 अपॉन टेम्परेचर डिफरेंस कितना है? 60 है। तो अगर यहां से करें तो 0 और बढ़ जाएगा, 1/40 पर डिग्री सेल्सियस। ये हमारा उत्तर है। दूसरा, हम ऐसा नहीं कि यही जबरदस्ती यही करे भाई, हमारे पास ये भी मेथड है कि RT बराबर में R0 1 प्लस अल्फा नॉट और T। तो RT का मान कितना है? 50, R0 कितना है? 20, और 1 प्लस अल्फा नॉट और T का मान है देखिए 60। तो यहां से भी सॉल्यूशन करते हैं, तब भी हमें वही आंसर मिलता है। T2 माइनस T1 यानी टेम्परेचर डिफरेंस, और बराबर में जो नंबर लिखना है 50/20 को डिवाइड करके 2 देखो यहां भी तो यही करेंगे। 50/20 डिवाइड हो गया, इस एक को इधर लाएंगे तो माइनस, तो ये मैंने सीधा लिख लिया 1.5 अपॉन में क्या है? अल्फा नॉट। तो अल्फा नॉट को यहां भेजा, 1.5 अपॉन 60 को नीचे ले आए, सॉल्व किया तो 1/40। करके देख लो, दोनों एक है। अरे दोनों एक ही मेथड है बाबू। कर लिया? वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट देखिएगा।
बातें नहीं, पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। किसी चालक प्रतिरोध 0 से T पर जाते ही 3 गुना हो जाता है, तो तापमान गुणांक ज्ञात कीजिए। तो बिल्कुल बिल्कुल सीधा बताया ना, 0 से 3 गुने वाली बात हुई है, 0 से T पर 3 गुना। तो 3 गुना हमने क्या सीखा है, 3 माइनस 1 बेटा 2 हो गया, यही तो सिखाया है। तो T हमें क्या पूछा है, तापमान गुणांक। तो अल्फा नॉट बराबर 2/T। बताओ ये उत्तर आएगा कि नहीं? ठीक है, मतलब ये भी हमें बिना पेन चलाए हम आंसर कर सकते हैं, ये भी हमारा एक मेथड है भाई। दूसरा ऐसा नहीं है कि RT बराबर R नोट, उससे भी करेंगे तब भी यही मिलेगा। बस ये है कि उसमें हमें एक लाइन लिखनी पड़ सकती है, इसमें वो भी नहीं लिखनी पड़ेगी। बात तो आंसर तो दोनों से समान आएगा। किसी चालक तार का प्रतिरोध 0 पर 15 है तथा तापमान गुणांक ये है, तो 80 पर प्रतिरोध फटाफट बता दो। हाँ कर लो। RT बराबर R नॉट 1 प्लस अल्फा नॉट और T। देखो कम से कम 20 सवाल टेम्परेचर कोफिशिएंट पे करा दिए, अब एग्जाम में गलती मत करके आ जाना। R नॉट कितना है 15, 1 प्लस अल्फा नॉट 0.0004 गुणा 80। आप बिना कैलकुलेटर के ही करेंगे भाई। हाँ 80 है, मक्खी बैठ गई ना बोर्ड पे वो। कितना आया 15.48 ओम आपका आंसर आ जाएगा। हाँ 15.48, अभी तो बंद होगी थी फिर से। चल गया आ गया जी, वेरी गुड। नहीं हुआ भाई, हाँ ये था। किसी तार का प्रतिरोध 45 पर 10 ओम है, तो तापमान गुणांक ये दिया है, तो 60 पर प्रतिरोध बताइए। तो R2 बराबर डायरेक्ट लिखें अब भाई 10 है, 1 प्लस अल्फा 1.003 गुणा टेम्परेचर डिफरेंस कितना है 15 है ना। बिल्कुल 10.45 ओम बेटा, ये हमें आंसर मिल जाएगा। अरे वीडियो चल रहा है यार, रिफ्रेश कर लीजिए, वीडियो चल जाएगा। ये मेरी हर क्लास में हो रहा है यार, कुछ तो प्रॉब्लम है। यार ये प्रतिरोध बताना है ना, वो तो टेम्परेचर है, टेम्परेचर कोफिशिएंट के लिए था ना। चले किसी तार में कर लोगे अब तो, बिल्कुल अल्फा नॉट बराबर में 1/240 है, तो हमें कितने पे बताना है 40, तो कम से ज्यादा पर गए हैं, तो 240 प्लस 40 कितना हो गया 280। क्लास रेगुलर चल रही है, रिफ्रेश कर लीजिए, और वैकेंसी की बात मेरी बात होगी योगी जी से, बहुत जल्दी वैकेंसी आ जाएगी। हमारी एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड करें, EAD ऑनलाइन क्लासेज, उस पर TG2 का कोर्स भी है। वैकेंसी आ भी गई तो तैयारी करनी भी तो जरूरी है। बाकी बात हो रखी होगी से, बहुत जल्दी आपको नोटिस देखने को मिल जाएगा। लेकिन पढ़ तो लो कम से कम, भर्ती आ भी गई, नहीं पढ़ोगे तो फिर तो दूसरों के लिए भर्ती हो गए ना।
देखो दूसरा भी एक फॉर्मूला है भाई, अल्फा टी बराबर में अल्फा नॉट 1 प्लस अल्फा नॉट और टी। ठंडी लग रही है? नहीं, इससे क्या था, लेंथ हो जाता है। तुमने कहा नहीं था हम तुम्हारे जीवन बदल देंगे। देखो बढ़िया बढ़िया ना चीजें सिखा दी तुम्हें, तो ये टेंशन ले रहा था। अभी सिखाया तो हमने ये शॉर्टकट, कौन सा तुम कहीं से सीख के आए, हमने तो सिखाया। चलो जल्दी बताओ इसका। बिल्कुल, ये कम पर दे रखा है, मतलब ज्यादा पर दे दिया ना, 100 पर दे दिया, ये 0 पर चाहिए। हाँ, अल्फा नोट पूछ रहा है तो 1/200 माइनस 100, 1/100। और जो हमारी क्लास नहीं देखेगा, जो बड़े बड़े टीचरों क्लास देखेगा, वो ये लगाएगा। अरे गलत फहमी है, तो यार रुला ही देगा, बिल्कुल भावुक करेगा तो। नहीं, लेकिन हम तो कोर्स भी लिए हमारे पास, हम परेशान ये है, बच्चे कह रहे कोर्स बिके हैं, हमारे पास पैसे इकट्ठा नहीं हो रहा बिल्कुल भी। आपको डेली ये कोर्स जाते हैं, ऐसा नहीं, 30-40 कोर्स इकट्ठे कितने में, पूरे दिन में 15,000 रुपए। ये बच्चे कितने इनरोल हो गए, 1 लाख पेड यूजर इनरोल हो गए सब अपना, कोई ना कोई किसी ना किसी कोर्स में। फिर भी तनख्वाह के लिए सोचना पड़ता है हर महीने कि यार 1 तारीख आ गई भाई, 7-8 लाख रुपए तनख्वाह जाएगी। शेयर भी नहीं करते यार हमारे बच्चे, वैसे भी नहीं लिए। तुम लोग भी कौन सा शेयर करते हो? क्यों? तो बोले सब चक्कर ना पड़ता। देखो ये फॉर्मूला है, ये आपको किसी किताब में नहीं मिलेगा, ये सिर्फ पहली बार मैंने जो न्यूमेरिकल की बुक है उसमें छापा था, ये बाकी किसी में मिलेगा नहीं। तो अब जो लोग आगे छापेंगे, इसका मतलब उन्होंने वो कैच कर लिया, अब कैप्चर कर लिया। अब ये तूने छपा होगा जबरदस्ती की, छापो इसे। चलो आंसर करिएगा। अब हमारे पास में है, अभी हमने देखो लगभग 20 से 25 सवाल हमने टेम्परेचर कॉफिशिएंट के किए हैं। अब इससे बाहर टेम्परेचर कॉफिशिएंट कुछ है ही नहीं। और पेपर में अगर एक, भाई ऐसा तो है नहीं कि 20 आएंगे, 1, 2, 3 सवाल जो भी आते हैं उनको सही से करके आना। विद्युत परिपथ जिसका प्रतिरोध 45 है और वोल्टेज ये है, जोड़ा जाता है तो प्रभावी धारा कितनी होगी? तो ओम का नियम लगाया, I बराबर में V/R 220/45। कितना आ गया जी? पक्का 4.8 है? ले लो, बस कैलकुलेशन सही रखना, तुम पे भरोसा करके लिख रहा हूं मैं। किसी तार का 0 पर तापमान गुणा किए है तथा 35 पर तार का प्रतिरोध ये है, 55 पर तार का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। वही आएगा, यही कैसे? देखो तापमान गुणांक, मैंने सोचा एक अलग केस भी होना चाहिए, R2/R1। तो ये 0 पर है, अल्फा नॉट 1 प्लस अल्फा नॉट T1। तो R1 को यहां भेजे, R1 कितना है भाई? 12 ओम। 1 प्लस अल्फा नॉट 0.00015 गुणा T2 कितना है? 55 है। 1 प्लस 0.000
अल्फा नॉट है ये, और T1 कितना है, 35 है। तो इसे अगर मैं कैलकुलेट कर रहा हूं, ये हो गया 12 गुणा 1.00825, नीचे दिया है 0.00015 गुणा 35 प्लस 1.00525। वैसे भी इतने डिजिट तक कौन करेगा है भाई, इतने लंबे डिजिट तक कौन हल करेगा, 3 डिजिट तक भी छोड़ो अपना, तो 12 ओम में लिखो ना। है? हाँ, T2 माइनस T1 अगर करते, वो 0 पर दे रखा है ना, 0 पर है, वो अल्फा 1 पे होता तब ठीक था ना ये। सर क्या सर अल्फा का मान एक ही दिया है। हाँ, RT बराबर R नॉट 1 प्लस अल्फा नॉट। नहीं मैंने तो 12 पॉइंट समथिंग आता, मैंने तो इसलिए लिख दिया, मैंने कहा कौन इतने बिना कैलकुलेटर के 3-4 अंक तक तो हम लोग 001 ये आ रहा है ना, देखो, तो मैं तो इसलिए लिख दिया कि 12 ही है, अपना लिख के छुट्टी करो। ने 12.0 कुछ समथिंग आता ना ये, तो इतना भी बुरी हालत में नहीं है एग्जामिनर की 12 भी देगा, 12.04 भी देगा, ऐसा भी नहीं देगा ऑप्शन, 12 के आसपास ही आ जाएगा। क्योंकि 1.00 यार 2-3 डिजिट बहुत है, इतनी को भी तो कैलकुलेटर था, मैंने सॉल्व करके लिख लिया, अदरवाइज 2 डिजिट बहुत थी अपना हल करने के। चलियो जी, फिर इसे तो फटाक से बताओगे तुम, उड़ा दे भाई हीरो। ये देख आ गया ना बदलाव, देख लो, देखो मैंने कहा तो, देखो कम हो रहा है, अधिक पे पूछ रहा है ना। 300 और 80 में से 30 गए 50, 1/350। चलो अब कलर कोडिंग के ये शुरू होगा मामला, कुछ ग्राफ वाले ये भी मिलेंगे तुम्हें। अरे यार अल्फा नोट अल्फा 20 बताना है, अल्फा नोट अल्फा 80, ये दोनों चीजें बतानी है भाई दोस्तों। देखो ग्राफ देखकर लग रहा है कि बड़ा लंबा चौड़ा न्यूमेरिकल है, जबकि ऐसा नहीं है भाई। स्लोप यानी प्रवणता कितनी, अरे बोलो 1045 यानी 1, हल्का है, 1/35 इसका उत्तर है। अब ये 0 पर है, 80 पर बताना था, तो 1/80 प्लस 115 आ गया, ठीक है क्या। हर तो अल्फा 20, इसका मतलब ये है ना, ये अल्फा 80 है। अगर ये चलो यार ये अल्फा 80 भी है, तुम्हें ये अल्फा 20 भी दिया अगर, तो तब भी निकाल लो। 1/35 प्लस 20, असंभव थोड़ा ये कुछ, ये लो निकालो भाई। हमने अल्फा 80 भी निकाल सकते हो, अगर अल्फा नोट पता है तो फिर तो जो मर्जी निकाल लो ना, वो बाय मिस्टेक लिखा गया, अदरवाइज वो अल्फा 80 था। स्लोप नहीं निकालता लाइन की, बस तो 45 10 45 का मान 1, स्लोप बटे इस पर कितना प्रतिरोध है 1/35, तो 80 पर भी निकाल सकता हूं, 80 तापमान पर निकाल सकता हूं,
अगर जैसे 20 गलत छपा तो 20 पे भी निकाल सकता हूं, तो डायरेक्ट भी रख देते हैं। तब भी दिक्कत नहीं थी अगर ये होता। चलो अच्छा ये बताओ फिर, इसमें t बराबर 80 पर प्रतिरोध भी बताओ कितना, निकालो है, बताओ भाई। यार मैंने पढ़ा तो बाबू, ये मैंने तो बहुत डिटेल में पढ़ा रखा है रेजिस्टेंस में, मैंने तो ये चीज बताई नहीं कि जो नहीं पढ़ा है, बहुत डिटेल में पढ़ा है यार। मैंने तो क्लियर कहा स्लोप निकालनी है, और इसने बढ़िया चीज ये है कि कोण दे दिया, बातें नहीं, कोण दे दिया tan 45, कितना है 1 है, तो यार एक बात बता, जब तुझे डायरेक्ट tan 45 दे दिया तो तुझे BC बटे AB करने की जरूरत क्या पड़ी? वो तो तब था जब यहां 45 ना देता, tan 45 का मान नहीं पता, तो जब एक डायरेक्ट स्लोप दे दी एग्जामिनर ने, तो बता BC बटे AB करे तो ये मान थोड़ा ही दे रखा है इसने, तो फिर इसलिए तो नहीं दिया क्योंकि उसने एंगल दे दिया। हमें तो कुल मिला के प्रवणता से मतलब था, प्रवणता बटे प्रतिरोध लिखना है, अल्फा नोट है, प्रवणता कितनी 1 बटे इस पर प्रतिरोध कितना आ गया ना भाई। हाँ भाई अब बताओ कितना आया RT का मान या R का मान, बिल्कुल देखो। अब ये जो स्लोप आपने लिखी 1 बराबर में आपने क्या करना है, आधार कितना BC बटे AB, AB का मान 80 है, तो ये मिल गया मुझे BC बराबर में A से B का मान हो गया जी 80, कितना आ गया ये मैं बताऊंगा अभी ना, चिंता ना करो, ये आ गया जी 80। ये B से लेकर C का जो मान है, लाल कर लो जरा ऐसे पेन को, यहां से यहां तक का जो मान है वो 80 पॉइंट आया है। ये 55 कैसे बताया तुमने? 115 बताया। नहीं ये 55 बोला ना तब से है, अच्छा एक और बोला 55, ये भी बोला 55, अरे भाई नालायक, ये पॉइंट पर प्रतिरोध बताना है, ये 80 है, इसे छोड़ दिया, बिल्कुल इतने भी नील ना हो जाओ, 80 + 35 ये RT का मान होगा भाई, यही तो करना था। अब तक तो जबान खोली नहीं तूने, नहीं ये कलाकारी ना बता, मैंने लिख दिया तो ये तो आ रहा था, क्या घटा दिए, तो भाई जबरदस्ती घटाते रहो, 55 तो ऑप्शन ए में रहता। हाँ जी सही हो गया, हाँ बताओ, रुक जाओ, तुम छोटी सी चीज का भी बवंडर बना दिया तुम लोगों ने, बताओ क्या समस्या है अब? भाई प्रवणता क्या होती है, बता प्रवणता क्या होती है? अरे प्रवणता क्या लिखते हैं, M बराबर tan थीटा। अब इस बेचारे ने थीटा का मान देकर कोई गुनाह कर दिया, और यही सेम सवाल अपने नोटबुक खोलना जरा, मतलब दुख की यही बात है कि नोटबुक में हो रखा है 45, तो भाई tan 45 का मान मैं कैसे समझाऊं तुझे? प्रवणता बराबर, जब मतलब ये एग्जामिनर भी बेचारा सोच रहा होगा कि 45 देके गुना कर दिया, 45 इसलिए दिया है बिना कैलकुलेटर के फटाक से उत्तर आ जाए, तुमने इसकी भी रेल बना दी भाई। प्रवणता का सूत्र क्या है, तो जब बेचारे ने tan थीटा 45 भी दे दिया तो इसने तो और आसान बनाया ना सवाल, और मैंने 2 सवाल करवाए, एक 45 पे और एक 30 पे भी कराए थे भाई, यही कॉपी यहां भी है। चले भाई, हाँ बिल्कुल विशाल जी बिल्कुल, हाँ हाँ बिल्कुल सही है भाई।
द रेशियो ऑफ फेजर सम ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ पर कॉइल टू द अर्थमेटिक सम ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, फिर नॉन एज पिच फैक्टर, कॉइल स्पिन फैक्टर, सही तो लिख रहा है। हाँ हाँ जी, ले भाई यहां तेरी इच्छा पूरी कर दी है, जो बी सी बटे ए भी कह रहा था ना वो पूरा कर दिया। अब कर जरा इसे, ये परेशान हो गया ना, एंगल क्यों दिया। अब कर बी सी बटे ए भी। यहां क्या बताना है, अल्फा नॉट और अल्फा 10 का मान। तो अपना पुराना जो चीज है उसी को याद रखना, ज्यादा कुछ कलाकारी नहीं करनी। स्लोप निकालनी है भाई, कलम चला, अंग्रेज ना बन। ये बोलता होगा सर मुझे क्यों बोलते हैं ना, है सर तुझे इसलिए बोलते हैं क्योंकि जिसमें थोड़ी सी कमी होती है उसे दूर किया जा सकता है, तो पेन चलाने की आदत अच्छी होती है दोस्त। 50/10 भाई, अगर ये 100 पूरा है, 50 तक तो यहां है, तो बी सी का मान कितना है 50 बटे आधार करें, ए बी का मान कितना है 10, कितना है 5। हमें चाहिए अल्फा नॉट। अब देखो स्लोप कितनी है 5 बटे में प्रतिरोध कितना था 50, 1/10। अब ये हो गया जी अल्फा 10, वही करो 5 5 ये हो गया, और इस पे प्रतिरोध कितना है 100, 1/20, या डायरेक्ट शॉर्टकट से भी लिख सकते थे, तब भी यही आना था। अरे यार BC बटे AB लिखेंगे ना, 100 में से 50 तो नीचे ही भाग गया, तो ऊपर कितना है 50 बटे में आधार कितना है AB 10, 50/10। यही तो लाइन थी जो लिखनी थी, ये वाली है। चलो जी, है ये वाला हो गया, नहीं हुआ ना। प्रतिरोध पूछ रहा है ये, RT बराबर में 10 1 प्लस 0.005 गुणा 20, इसका 11 के लगभग आएगा। ग्यारह ओम। अरे हो गया भाई, बहुत बढ़िया। 90 पर 1/400 है तो 50, बेटा यहां से ज्यादा से कम पर बताना है। यार 90 में से 50 जाके 40 जाता है ना, तुम तो भावुक कर दे रहे एकदम। चलिए जी, एक 20 मीटर लंबे ताम्र तार जिसका व्यास 4 mm है, यानी कि 4 × 10⁻³ यदि तार का विशिष्ट प्रतिरोध, तो ताम्र तार का प्रतिरोध क्या होगा। बैठे क्यों हो, करो सवाल को। बेटा आंसर करते रहो। सपोर्ट 258 इरिगेशन वैकेंसी, हाँ हमने कब मना करी भाई, हमें जहां बुलाओ वहां धरना देने आ जाए, लेकिन तुम अरेंजमेंट करो तो सही। ताम्र तार का प्रतिरोध
R बराबर में रो का मान है 0.0 इंटू 10 की पावर -6। ओ ना व्यास है तो क्यों ना व्यास वाला ही फॉर्मूला लिख लें, क्यों ना हम व्यास वाला ही फॉर्मूला लिखे सीधे भाई। 4 रो L अपॉन पाई डी स्क्वायर 4 गुणा 0.0154 10 की पावर -6 गुणा L कितना है 20 मीटर। पाई कितना है 3/1/4 गुणा डी 4 चौक 16 गुणा 10 की घात -6 डी स्क्वायर करेंगे ना। तो देखो ये इसलिए दिया है क्योंकि इससे ये कैंसिल हो जाना है। 4 से 4 चौक 16 4 पंजे 20। अब देखो इतनी कैलकुलेशन तो करनी भी पड़ेगी। 0.0154 गुणा 5 डिवाइड बाई 3.14 तो 0.0245 ओम यही आया भाई। तो मैच कराओ तुम एक बार, देखो इन बच्चों ने कर लिया, यही आ रहा। हो गया भाई। अरे नहीं आप काटोगे ना बिना मोबाइल के भी आ जाएगा। 0.0154 मल्टीप्लाई बाय 5 इतनी तो कैलकुलेशन पेपर में बनती है, हाँ। अरे सभी लोग शेयर करते रहे वीडियो को भाई। हो गया यार। एक यूरेका तार की लंबाई 2 मीटर, उसका व्यास 1.8 मीटर। देखो इसे चेंज भी नहीं करना, ये डायरेक्ट डी दे दिया है इसने मीटर में, तथा तार का प्रतिरोध 1.3 ओम है। तो यूरेका तार विशिष्ट प्रतिरोध कितना होगा। आर बराबर रो या 4 रो एल अपॉन बेटा पाई डी स्क्वायर, यही तो लिखते हो जब डायमीटर होता है। तो रो बराबर में आर पाई डी स्क्वायर बटे 4L। तो आर कितना है 1.35 गुणा 3.14 गुणा 1.8 गुणा 1.8 अपॉन 4 इंटू एल यानी कि 2। चलो जी सॉल्व कर लो इसे। गुना हो गया 1.8 1.716 कितना आएगा ये ओम मीटर में। क्या है बेटा ये प्रतिरोधकता। हो जाएगा भाई। चले आगे बढ़े फिर। मतलब देखो इसमें ये सब सवाल इस तरह से डिजाइन है कि इनमें जो वैल्यूज है वो इस तरह की है जो ज्यादातर कट रही होंगी आपस में, इनमें कैलकुलेशन लास्ट में जाके थोड़ी सिंपल होगी। TG2 वाले की तनख्वाह कितनी होती है भाई, है 35 ही मान लो। और जब किसी का कनेक्शन होना होता है उस समय है TG2 वाले का ना। नाम मत बताना, उसमें क्या है, उसमें मतलब कनेक्शन वनेक्शन और किसी को छापा मार दिया, ये इसमें सेटलमेंट करा दिया, किसी को मीटर लगना है, किसी का मीटर फूक गया, किसी का मतलब जो भी XYZ है, किसी की वाट लगा दी तो उससे पैसा ले लिया, तो उन सब में 1 लाख रुपए सैलरी से अलग है।
हर जगह नहीं है सर। हाँ नहीं 50 मान लो। हमारे गाँव के सर कई लड़के हैं, वो अगल बगल में 10 किलोमीटर के रेंज में मिल गया, वो अपनी लगभग अपने सर्विस से सर्विस की मतलब रखते हैं, वो जो लोगों को रही है ज्यादा ही जरूरत। बहुत लोगों का सर थोड़ा बहुत है भी, नहीं तो जेई वाले में जो डिस्ट्रीब्यूशन में है उन लोगों का है, और इनमें बहुत ज्यादा नहीं है। हाँ लेकिन महीने का 20,000 रुपए तो करीब लेते होंगे इतना। कहीं पे सर हो सकता है। नहीं मैं तो आपको मोटिवेट करने के लिए पूछ रहा था ये ना। प्राइवेट करने के चक्कर में पड़ी ज्यादातर दिक्कत नहीं होगा नहीं होगा। वो नहीं है, बहुत कर भी दिया था, बहुत लोगों को तो प्राइवेट में रखे जो चेक करने गाँव में आते हैं। वो पहले हमारे यहाँ भी उत्तराखंड में पहले से प्राइवेट ही चल रहा है, मतलब 2007-8 से। अगर सब कुछ हो भी जाए ना तो रिक्रूटमेंट प्रोसीजर कभी प्राइवेट के अधीन नहीं जाएगा, गवर्नमेंट अपने अधीन हमेशा रखेगी, नहीं तो सरकार करेगी क्या? मतलब सरकार का रोल इन्वॉल्वमेंट क्या है? रिक्रूटमेंट प्रोसीजर फिर भी जैसे चल रहा है एज इट इज वैसे ही रहेगा। सरकारी को हाँ लेकिन प्राइवेट को प्राइवेटकरण करना ठीक नहीं है ज्यादातर। हाँ ऑब्वियसली बात है, अगर प्राइवेट कर रहे हैं तो फिर सरकार को भी प्राइवेट ही कर दो, काहे की जरूरत है चुनाव में इतना पैसा खर्च करने के। प्राइवेटकरण करने से कोई बड़ा नहीं प्राइवेटाइजेशन कुछ जगह पर ठीक था लेकिन सब जगह नहीं था। मान लिया जो काम चोरी ज्यादा कर रहा हो विभाग वहां करके देखो, लेकिन बहुत लेबोरियस चीजें भी तो है यार, जो रात दिन मेहनत भी कर रहे हैं आदमी, ऐसा नहीं है। रेलवे में सर काफी जहाँ बहुत मेहनत है सर, जहाँ पे जो जॉब कर रहे हैं उसको भी प्राइवेट कर रहे हैं ज्यादातर। नहीं प्राइवेटाइजेशन के तो हम भी अगेंस्ट है। प्राइवेटाइजेशन तो देखो कभी भी एकदम से पूरा प्राइवेट थमा दिया, पूरा गवर्नमेंट कर दिया। इंडिया का डेवलपमेंट तभी है जब मिश्रित व्यवस्था को नियमित रूप से संचालित किया जाए और तरीके से प्लानिंग जो हो उसे तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए। हमारे समस्या यह है कि गवर्नमेंट में अगर कोई सदस्य एक ईमानदार भी है और उसकी कोई पॉलिसी भी है तो उसके बाकी निचले स्तर के कार्यकर्ता हो या निचले स्तर के इसके अधिकारी हो, वो ढंग से इम्प्लीमेंट होने ही नहीं देते उस चीज को। कुछ पॉलिसी बहुत अच्छी रही है गवर्नमेंट की, लेकिन वो धरातल पे बहुत घटिया तरीके से प्रस्तुत की गई है। जैसे मनरेगा बहुत अच्छी योजना थी और बहुत अच्छी विचारधारा के साथ में शुरू की गई योजना थी, लेकिन आज की डेट में अगर सबसे ज्यादा भ्रष्ट डिपार्टमेंट कुछ है, सबसे ज्यादा जो बोलते हैं कि उल्टे सीधे काम जो होंगे और गरीब का प्रताड़न जो होगा ना, जो दुखी किया जाएगा, वो मनरेगा ही है। तो सरकार को काम एक्यूरेटली करने के लिए समाधान ये नहीं कि प्राइवेट कर दिया, समाधान ये है कि उसको बढ़िया तरीके से अपने होल्ड में रख के ईमानदारी से काम करवाएं। और हम लोग नेताओं को गालियां देते हैं, क्लेम करते हैं कि नेता ने लूट लिया। आज की डेट में जितने अधिकारी कुर्सी पे बैठे ना, देश को सबसे ज्यादा उन्होंने लूट रखा। अगर ईमानदारी अधिकारी मिल जाए ना तो हिम्मत नहीं नेता 1 रुपया खा ले। लेकिन जब ये है नेताओं का चमचागिरी करना है, प्रमोशन लेना है, फिर कि जी एक काम करूंगा, मेरा जो पी है वो तुम्हारे लिए भी 10% ले लेगा, 10% तुम्हें पहुंच जाएगा, 8% मेरी जेब में रहेगा, तुम मुझे कुछ मत बोलना, मैं तुम्हें कुछ नहीं बोलूंगा, मिलके खाएंगे। समस्या यहाँ है पूरी। एक तार का प्रतिरोध 5 ओम है, लेकिन ये चीज कोई सीरियस मत लेना, क्योंकि जो इन चीजों पे मुद्दों पे बोले वो देशद्रोही है, तो कोई सीरियस मत लेना। 50 ओम है तथा तार की लंबाई व विशिष्ट प्रतिरोध 5 मीटर व 0.125 ओम मीटर है, तो तार का अनुप्रस्थ काष्ठ क्षेत्रफल होगा। देखो R बराबर में रो L अपॉन A, वैल्यू बताइए। A बराबर में रो L अपॉन में A 0.125 इंटू L है 5 अपॉन में है 50, 0.0125 मीटर
स्क्वायर में आएगा क्योंकि सब क्वांटिटी हमें मीटर में ही दी गई है? 1 कैसे यार, डिवाइड है दोस्त वो। ठीक है, हो गया। चलिए, एक ताम्र का प्रतिरोध 5 ओम है तथा तार की लंबाई व विशिष्ट प्रतिरोध क्रम से 25 और 0.25 है, तो तार का त्रिज्या क्या होगी? देखो सवाल आप देखोगे कि पृष्ठ क्षेत्रफल पर है, ए पूछ लिया, अब त्रिज्या बताओ। तो बात वही है, देखो r बराबर में रो एल अपॉन में पाई आर स्क्वायर, यही तो हो गया। तो आर स्क्वायर बराबर में रो एल अपॉन पाई इंटू आर। अब देखो रो कितना है भाई, 0.25, एल का मान क्या है 25, 3.14 और आर दिया है 15। पहले इसको करो फिर देखेंगे क्या है। ये 0.1326, जब आर का मान हम लोग निकालेंगे तो ये हो जाएगा 0.3, यानी अंडर रूट में 0.136 करेंगे ना तो 0.36। अरे आर स्क्वायर है ना, अंडर रूट हटाएंगे। अरे हो जाएगा ये। चलिए नेक्स्ट है, दो तार ए व बी, इंपॉर्टेंट क्या है, एक ही पदार्थ के बने हुए हैं। यदि तार ए की लंबाई बी से 2 गुना तथा तार ए का क्षेत्रफल बी के क्षेत्रफल का 4 गुना है, तो ए व बी का प्रतिरोधकता अनुपात ज्ञात कीजिए। तो 1:, समान पदार्थ के हैं 1:1। एक परिपथ के प्रतिरोध का मान क्या होगा जब उसमें 60 वोल्ट है और ये है, तो R बराबर में V/I 60/5 12 ओम। ठीक है, चलो भाई ये बताओ, एक लैंप जिसकी प्रतिरोध 70 ओम है तथा 0.14 एम्पियर धारा लेता है, उसकी रोशनी प्रदान करने के लिए वोल्टता की आवश्यकता। V बराबर में I का मान है 14 गुणा 8.4 वोल्ट। हो गया भाई? ओ 9 पॉइंट क्या हो गया? चलिए जी, यदि 25 के ओम के प्रतिरोध में 250 वोल्ट की सप्लाई दी जाती है, तो प्रतिरोध का धारा मान क्या होगा? प्रतिरोध में धारा, तो I बराबर 250/25 कितना हो गया जी? 10 एम्पियर। हाँ जी, किसी पदार्थ के बने हुए एक तार का प्रतिरोध 2 ओम है। यदि तार की लंबाई 50 सेंटीमीटर तथा पृष्ठ क्षेत्रफल 2 वर्ग, पृष्ठ क्षेत्रफल 10⁻³ 50 गुणा 10⁻², तो तार की प्रतिरोधकता ओम मीटर में बतानी है। तो R बराबर वो फॉर्मूला हमें पता है भाई, तो रो बराबर में RA/L। R का मान कितना है 2,
ए का मान है 2 गुणा 10 की घात -3, एल का मान है 50 गुणा 10 की घात -2। हल करके बताओ फटाफट से। है एल 50 ही तो रखा है ना, सही तो है। ये तो आ रहा है 0.008, 0.008 ही तो आ रहा है। एक विद्युतीय प्रेस को 220 वोल्ट की सप्लाई पर जोड़ने पर 5 एम्पीयर की धारा लेता है, तो धारा का ये प्रतिरोध कितना हो जाएगा? 220/5 यानी कि 44 ओम। चलो ये है बढ़िया। अब ये कलर कोडिंग के मिलेंगे तुम्हें 15 सवाल लगातार। लाल 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 गोल्ड, इसका मान बताना है। अरे जल्दबाजी ना करो, करेक्टली आंसर करना है? देखो लाल का मतलब है 2, फिर ये दूसरा भी डिजिट था गुणा 10 की घात 2, मल्टीप्लायर पे है ना, ±5%, तो 10 की घात 2 का मतलब 100 हो गया, 2200 ±5%, इसे 2.2 ±5% किलो ओम भी लिखा जा सकता था। ठीक है, तो कल रहेंगे कलर कोडिंग वाले में। 200 बता रहे एक शिवम ने, 2200 है नालायक। चलो कल मुलाकात करेंगे आपसे, शेयर वेयर जरूर कर दिया करो। धन्यवाद।